कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरांदी, जय श्री राम। आज 4 मई सन 2022 दिन बुधवार, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज देखिए, कल भी तृतीया थी, अक्षय तृतीया, आज भी तृतीया है। 2 दिन तृतीया तिथि रहेगी। आज के सूर्य उदय का समय 5:52 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय 6:33 सायंकाल। आज 12:13 पर राहु काल शुरू होंगे और 1:48 तक रहेंगे। अर्थात 12:13 से 1:48 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज आप सुनेंगे 124वां भाग। देखिए, स्वरूप दर्शन के हमने छोटे छोटे भाग बनाए हैं ताकि थोड़े थोड़ी आपको रोज कथा सुनने को मिले। आज का 124वां अध्याय, इसमें है सत्संग सुधा। यानी कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने समय में जितने सत्संग सुनाए, उनमें से कुछ सत्संगों के अंश यहाँ छोटे छोटे रूप में दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। कल आपने दिव्य व्यक्तित्व और दिनचर्या सुनी थी। आज सत्संग सुधा प्रारंभ करते हैं। सत्संग सुधा, यदि आपने अपना परमार्थ बनाना था तो घर बैठे ही बना सकते थे, परंतु आप लोगों ने स्वतंत्र साधु भेष धारण किया है। आप लोगों का कर्तव्य है कि स्वयं निर्बद्ध होकर दूसरों के भी बंधन काटो। जो जीव ईश्वर के अस्तित्व को भूलकर नाशवान संसार की प्रीति में लीन है, उन्हें जाकर यह कहो कि अपनी ममता और बड़ाई का ध्यान छोड़कर परोपकार करें। साधु का यही धर्म है। आज का ये सत्संग मैं जहाँ तक समझता हूँ संतों के लिए है, साधुओं के लिए है। उन्हें कैसा होना चाहिए, कहा भी है, साधु सो जो काया साधे, तज आलस्य और वाद विवादे, गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। श्री महाराज जी अधिकतर समय एकांतवास किया करते थे। यद्यपि आप समाधि अवस्था में कई कई दिन मग्न रहते, परंतु जब सत्संग करने पर आते तो कई कई दिन और कई कई रातें निरंतर जिज्ञासु की आत्म पिपासा बुझाने में ही निमग्न रहते। आपके सत्संगों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, विशेष और साधारण। साधारण सत्संग दिन में 2 बार होता था। श्री महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान होते और जयकारा लगते ही संगत वहाँ एकत्रित हो जाती थी। सभी प्रेमी श्री महाराज जी के शुभ दर्शन से कृतार्थ होते थे। साधारणतः सत्संग के शुरू में गुरुदेव महात्माओं से श्री रामचरितमानस की किसी चौपाई के कुछ अक्षर बोलकर संकेत करते। महात्मा जन वह चौपाई अथवा पूरा प्रसंग सुनाते। उसके बाद महाप्रभु का सत्संग शुरू हो जाता था। श्री गुरुदेव जी सत्संग को इन शब्दों से संबोधित करते थे, गुरुमुखो और प्रेमियों। क्या बोलते थे? गुरुमुखो और प्रेमियों। जैसे आज आपने सुना होगा, मोदी जी अक्सर क्या बोलते हैं? भाई और बहनों। तो गुरु महाराज जी क्या बोलते थे? पहला वाक्य उनके मुख से निकलता था, गुरु मुखो और प्रेमियों।
फिर सत्संग शुरू कर देते। आप सदा प्रफुल्लित और मंद मंद मुस्कुराते, मुखारबिंद से शांति और प्रेम भरे सरल वाक्यों का प्रयोग करते, किसी भी विषय को समझाने के लिए तर्क और उदाहरण से काम लेते। यदि एक ही बात को कई बार दोहराना पड़ता तो अत्यंत भोले भोले शब्दों को में उसका वर्णन कर दिया करते। किसी भी बात को समझाने के लिए आप तब तक न रुकते थे जब तक सर्वसाधारण जनता की समझ में बात न आ जाए। आप न तो कभी जोश में आते थे और न ही कभी आपके स्वभाव में तेजी आती थी। दाता दीनदयाल जी के सत्संग अनुभवी हुआ करते थे। कई बार सत्संग में आए हुए किसी सज्जन के दिल में कोई शंका समाधान की इच्छा होती तो आप स्वयं ही उससे कहे बिना उस विषय पर प्रकाश डाल देते। फिर संगत में बैठे उस व्यक्ति की ओर संकेत करके उसे अपने पास बुला लेते और कहते, संगत की तरफ मुंह करके बताओ कि जो शंका तुम्हारे दिल में उत्पन्न हुई थी क्या उसका समाधान हुआ है या नहीं। तब वह व्यक्ति सारा समाचार कहता। सत्संग श्रवण करते करते कई व्यक्ति समाधि स्थित हो जाते। उन्हें अपने शरीर की तनिक सुध न रहती। सत्संग की समाप्ति पर उनको काठ के पुतलों के समान अडोल चौकौड़ी मारे हुए दो व्यक्ति उठाकर ले जाते और किसी एकांत स्थान पर बिठा देते। सत्संग चलता हो गुरु महाराज जी का और बहुत लोगों की समाधि लग जाती थी। फिर उन्हें उठाकर सेवादार जो थे एकांत स्थान पर बिठा दिया करते थे, जहाँ उनकी कई घंटे के बाद समाधि खुलती। यह घटनाएं साधारण रूप से आपके सत्संग में प्राय होती रहती थी। लोग कहते हैं कि मन संसारिक विषयों से उपराम होकर प्रभु भक्ति में नहीं लगता है, परंतु वहाँ तो मन न जाने कहाँ दौड़ जाता और सब संसारिक काम भूल जाते थे। श्री महाराज जी ने सत्य नाम का वह प्रवाह चलाया जिसमें सब स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े इस सत्संग गंगा में स्नान करने लगे। आपके दरबार में जाति पाति तथा धर्म का कोई भेद न था। हिंदू सिख मुसलमान ईसाई सभी समान रूप से आपके सत्संग से लाभ उठाते थे। आप अद्वैत मत की शिक्षा देते और किसी धर्म का अपेक्ष नहीं करते थे। सभी ऋषियों संतों सूफियों ब्रह्म ज्ञानियों का सम्मान करते। आप कहते थे कि वास्तव में सब महापुरुषों का मत एक ही है और एक ही मंजिल पर पहुंचना सबका उद्देश्य है। नाम और रूप चाहे कुछ भी हो, आदर्श सबका एक ही अद्वैत है। महाप्रभु ने अपनी कोई पृथक शिक्षा प्रणाली नहीं चलाई, बल्कि वेदांत के महावाक्य, संतों और सूफियों के उपदेश और भगवान कृष्ण के राजयोग को, जो आजकल कलयुग में विषाक्त हृदयों में घुस चुका है, उसे नवजीवन प्रदान किया और भक्ति योग के पक्ष में पुनः जागृत किया। दाता दीनदयाल जी ने गुरु नानक देव जी आदि 10 गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा को व्यवहार में लाने का ढंग बताया। श्री रामचरितमानस में से आप बालकांड का आदि, अयोध्या कांड का मध्य और उत्तर कांड के अंत के प्रसंगों के अर्थ समझाते थे। आपका उपदेश था कि अपने भजनाभ्यास को कभी न भूलो, चाहे तुम पर कितना ही आड़ा समय क्यों न आ पड़े। जो सत्संगी आपसे एकांत के समय मांगता, आपका उससे पहला प्रश्न ये होता कि बताओ आपने भजनाभ्यास में कितनी उन्नति की है। सीमा प्रांत पंजाब सिंध उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और भारत कोई ऐसा प्रदेश न बचा था जहां आपका उपदेश न फैला हो। महाप्रभु का सत्संग सुनते ही बड़े बड़े विद्वान मौलवी और पंडित उनके विषय पात्र हो जाते और आपके वचनों को अपने हृदय की गहराइयों में स्थान देते। आपसे अनेक शेखों और सैयदों ने उपदेश लिया और सनातन धर्म तथा आर्य समाज के अनुयायी आपसे अद्वैत ब्रह्म का उपदेश लेकर कृत हो गए। धनवान से धनवान और निर्धन से निर्धन व्यक्ति को आपके दरबार में एक जैसा ही रुतबा प्राप्त था। श्री महाराज जी ने पूर्ण संत सदगुरु के रूप में अपने आप को प्रकट किया। जो कि व्यक्ति जिस भावना से आपके निकट आया उसे उसी भाव से कृतार्थ किया। संसारी जीव जो संसार के चक्रों में फंसकर मुक्ति का कोई मार्ग न देखते थे, उन्हें गृहस्थ के बंधनों से छुड़ाकर अपनी शरण में लिया ताकि वे खान पान की चिंताओं से मुक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन हो। वैराग्यवान पुरुषों को आपने संन्यास भेज दिया। कर्म युक्त पुरुषों को पुरुषार्थ के कार्यों में ऐसा लगाया कि उन्हें कर्म से रात दिन छुट्टी ही न हो और वे कर्म करते हुए अकर्म होने का फल प्राप्त करें। ज्ञानियों को ज्ञान का उपदेश देकर आपने कृतार्थ किया और उन्हें अध्यात्मवाद के वे गहरे रहस्य बताए कि कोई बड़ा दार्शनिक भी उन्हें वर्णन न कर सके।
साधकों को साधना के वे ढंग बताए जो किसी आध्यात्मिक ग्रंथ में न मिलते हों। सिद्धियों के अभिलाषियों को चमत्कार दिखाकर भी आप असंग रहे। दाता दीनदयाल जी कहा करते थे कि हम तो जलते दीपक का सम्मान करते हैं, चाहे दीपक मिट्टी का हो या सोने का। प्रकाश देता हुआ मिट्टी का दीपक बुझे हुए सोने के दीपक से 1000 गुना अच्छा है। हमें तो प्रकाश से काम है, मिट्टी और सोने से नहीं। साधारण सत्संग की समाप्ति पर श्री महाराज जी कहा करते थे कि जिस व्यक्ति के एकांत में समय लेना हो वह अमुक स्थान पर बैठ जाए। जब खास सत्संग शुरू होता तो गुरुदेव एक प्रेमियों को अपने पास बुलाकर उनसे पूछते, कहो क्या कहना चाहते हो। उस समय प्रेमी विशेष रूप से अपने भजनाभ्यास के ही संबंध में पूछते और गुरुदेव उनको अपने अमृत उपदेश से लाभ पहुंचाते। इस प्रकार सभी प्रेमियों के संशय निवारण किए जाते। आप लंबे तर्क वितर्क में नहीं पड़ते थे, शुष्क वेदांत की बात को काट दिया करते। श्री महाराज जी कहते कि वाचक ज्ञान की बात मत करो, तुम यह बताओ कि तुमने क्या देखा या क्या अनुभव किया है। कहीं सुनी बातों की अपेक्षा अपने अनुभव में आई हुई बात की वास्तविकता में ठीक हुआ करती है। महाप्रभु का वैराग्य अद्भुत था। एक बार आप जिला लयालपुर में किसी स्थान पर जा रहे थे, लगभग 30 महात्मा जन आपके साथ थे। रेलवे स्टेशन सलारवाला के पास रास्ते में जंगल था। वहाँ एक ठंडे घने पेड़ के नीचे सब सामान रखकर सेवकों ने सुंदर आसन बनाया तथा पलंग पे मंगवाया। आप लघु शंका के बहाने पास की झाड़ियों में जाकर छुप गए। कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी तथा पुरानी 4 दीवारी बनी हुई थी और वहाँ न जाने कब से सूखे पत्ते और तिनके गिरे हुए थे, जिनका मानो फर्श था। बस सुंदर वस्त्र पहने महाप्रभु सूखे तिनकों और पत्तों के ऊपर लेट गए और बाजू सिरहाने रख ली। उधर महात्मा जनों ने व्याकुल होकर आपको ढूंढना शुरू करा। वे बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढ पाए। महात्माओं ने जयकारा लगाकर दंडवत प्रणाम कर जगाया और हाथ बांधकर प्रार्थना की, दयालु जी वहाँ पलंग बेचारा तरस रहा है। आपने उत्तर दिया, भाई मैं यहीं अच्छा हूँ, फकीर को तंग न करो, जाओ तुम पलंग संभालो, मुझे उसकी जरूरत नहीं। तब महात्मा और भक्त रोने लगे। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार कर आप पलंग पर विराजमान हुए और कुछ उपदेश करने लगे, जिसको सुनकर सबके मन वैराग्य युक्त हो गए। महाप्रभु दाता दीनदयाल जी सदा यही कहते रहते थे कि मेरे पास समय कम है और काम अधिक है। ठीक यही बात स्वामी विवेकानंद जी के मुख से बार बार निकलती थी। विदेशों में धर्म प्रचार के बाद वेदांत सम्राट स्वामी विवेकानंद जी भारत लौटे तो देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वामी जी बेलूर मठ कलकत्ता में आकर विराजमान हो गए। एक दिन संध्या के समय उनके गुरु भाई स्वामी तुरायानंद जी उनसे भेंट करने के लिए मठ में आए तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। स्वामी विवेकानंद जी उसी अंधेरे में बरामदे में ठहर रहे थे। स्वामी तुरायानंद जी कुछ दूर ही ठहर गए। इधर स्वामी विवेकानंद जी जो बहुत चिंतातुर हुए, ठंडी आय भर रहे थे। साथ ही वे मीराबाई के इस पद को गुनगुना रहे थे, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। वेदना से उनका दिल तड़प रहा था। वे बहुत व्याकुल और अशांत थे। फिर अकस्मात वे बैठ गए और अपने मस्तिष्क पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूब गए। तभी उनके मुख से सहसा ये शब्द निकले, श्री परमहंस देव जी आप बहुत महान और विशाल काम दे गए, परंतु इसके लिए आपने मुझे समय बहुत कम दिया। पता नहीं यह कार्य कैसे संपूर्ण होगा, बस यही चिंता मुझे घुन के समान खाई जा रही है। काम बहुत महान है और समय बहुत थोड़ा है। यह कहते कहते स्वामी जी पता नहीं कब तक रोते रहे। यह तो कई बार देखा कि हृदय सम्राट निरंतर कई दिन और कई रातें सत्संग में व्यस्त रहते। आपने विश्राम करने का नाम तक नहीं लिया। जिन भाग्यशाली व्यक्तियों को आपके मुखारबिंद से कल्याणकारी अमृत उपदेश सुनने का शुभ अवसर मिला, उनके महाप्रभु के सत्संग का जो भाग हम एकत्र कर पाए, उन्हें अध्यात्म विद्या के जिज्ञासु के लाभार्थ यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ताकि सभी प्रेमी श्री महाराज जी के प्रवचनों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप देकर अपना कल्याण करें। यहाँ यह बात विशेष उल्लेख है कि सद्गुरु दयाल जी के परम उपासक तथा अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी ने अत्यंत कृपा करते हुए बड़े परिश्रम से
लिखे गए श्री महाराज जी के अनुपम सत्संगों के संग्रह को प्रसाद करने की अनुमति दी। स्वामी जी ने श्री महाराज जी के भावाश्य और शैली को उसी रूप में वर्णन करने की पूरी कोशिश की और वे अपने इस प्रयास में पूर्णतः सफल हुए। उनके अतिरिक्त दास ने भी महाप्रभु के कुछ सत्संग उस समय लिखे थे, उन्हें भी यहाँ दिया जा रहा है। श्री महाराज जी के उन सत्संगों को ठीक रूप में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। महाप्रभु के अमर उपदेशों को वर्णन करने में जो त्रुटि रह जाए उसके लिए दास श्री गुरुदरबार के महानुभावों से क्षमा प्रार्थी है। हृदय सम्राट श्री महाराज जी ने ये सत्संग भिन्न भिन्न समय में और भिन्न भिन्न आश्रमों में दिए। इनमें महात्माओं के लिए विशेष रूप से दिए गए सत्संग भी सम्मिलित हैं और कुछ सत्संग ऐसे भी हैं जो महाप्रभु ने जिज्ञासुओं की संशय निवृत्ति के लिए किए थे। अब वे कौन से सत्संग हैं ये कल से आप सुनेंगे। कल का सत्संग वचन चकोड़ी आश्रम करामात कह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।